फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिसका चाहे तो आप मैं पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, तो आप चाहे उसका प्रिंट आउट ले लीजिए या फिर आप जो है इसको हैंड रिटन नोट से आप इसको लिख भी सकते हैं। ठीक, इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चन से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, तो आपको इसको याद भी रखना है। और साथ में एक अच्छी खबर ये है कि जो नया आयोग बनने वाला था उसका प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। बहुत जल्द नया आयोग बन जाएगा और आप लोगों के एग्ज़ाम्स होप है कि अगस्त सितंबर के लास्ट वीक तक में होने की पूरी संभावना है। ठीक, तो कोशिश करते हैं कि पूरा हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, और कंप्लीट होने के बाद हम सिर्फ रिवीज़न और जितना रिवीज़न हो सकता है उतना रिवीज़न करें। जितनी भी बुक्स हमारे पास अवेलेबल होगी एक्स्ट्रा भी हम परचेज़ कर लेंगे, लेकिन जितना भी होगा हम वो सारी चीज़ें रिवीज़न करेंगे ताकि हमारी कहीं से भी कोई क्वेश्चन ना छूटे। 125 क्वेश्चन में एटलीस्ट हमें कम से कम 124 क्वेश्चंस तो हर हाल में आएगी। एक क्वेश्चन एक्सेप्शनल में आप रख लीजिए कि मान लीजिए कि एग्जामिनर का दिमाग में कुछ ऐसा रहा हो कि नहीं, वो पता नहीं कहाँ से एक क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दे, वो बस ना आए आपको। अदरवाइज़ आप टारगेट बना के चलिए कि मुझे कैसे भी करके 124 क्वेश्चंस तो हर हाल में करेक्टली सॉल्व करके आना है, क्योंकि क्वेश्चंस का जो क्राइटेरिया है वो टफ़ हो चुका है। और आपको हर तरह से मैं कोशिश करूँगी कि घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन कहीं से कैसे भी पूछा जाए तो आप कर लें उसके लिए। इसीलिए एक ही जगह पे इस बुक्स में एक ही जगह पे हर चीज़ पूरी की पूरी दी हुई है। कहीं आपको एक आप यहाँ से पढ़ें दूसरा वहाँ से पढ़ें, ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करेंगे प्रसिद्ध चित्रकार वो उनके शिष्य, यानी कि एक ही जगह हमें जो है उनके शिष्य मिल जाएंगे। आप ये नहीं पढ़ेंगे कि एक चित्रकार पढ़ेंगे फिर उनके शिष्य के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे अविनाश ठाकुर की हम बात करें तो उसके में कौन कौन से शिष्य थे उनके, तो असित कुमार हलदार, जितेंद्र नाथ मजुमदार, शैलेंद्र नाथ डे, ठीक है, के वेंकटप्पा, अब्दुल रहमान चुगताई, शारदा चरण वकील मुकुल डे, ठीक है, डी.पी. राय चौधरी, नागहट्ट, ठीक है, सुरेंद्र नाथ गंगोली, समरेंद्र नाथ गुप्ता, नंदलाल वासु, सुधीर रंजन खास्तगीर और मनीषी डे। ठीक, नंदलाल वासु की बात करें तो उनके ज़्यादा नहीं, 3 ही थे, सुधीर रंजन खास्तगीर, राम किंकर वैद्य 2 ही थे। ठीक है, अब देखिए N.S. बेंद्रे, इनके कौन कौन शिष्य थे, तो ज्योति भट्ट, त्रिलोकपाल, ठीक, शांति दुबे, G.R. संतोष, रतन प्रेम, गुलाम मोहम्मद शेख। राम किंकर बैच की बात करें तो बलबीर सिंह कट, शंखु चौधरी, K.G. सुब्रमण्यम। डी.पी. राय चौधरी की बात करें तो प्रदोष दास गुप्ता, गोपाल घोष, परितोष सेन। ठीक है, शैलेंद्र नाथ डे की बात करें तो राम गोपाल विजयवर्गी, देवकी नंदन शर्मा और परमानंद चोयल। ठीक, ये हो गए। अब इसी में अगर हम उपाधियों से नवाजे गए चित्रकार, ठीक है, जो उपाधियों से नवाजे गए थे, तो अब्दुल रहमान चुगताई को क्या बोला जाता है, रंगों का सम्राट। क्या बोला जाता है, रंगों का सम्राट। ठीक, तो इसको थोड़ा सा रिलेट करके याद कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आता ही है तो कैसे भी करके। तो देखिए, जो चुगली करता है ना, ठीक है, उसके कई सारे रंग होते हैं। वो आपके आगे तो दूसरा रंग दिखाएंगे, सामने जाएंगे तो दूसरा रंग दिखाने लगते हैं। ठीक, तो चुगताई से क्या हो गया, रंगों के सम्राट। ठीक है, अब क्या आ गया, रैफेल को क्या बोलते हैं, डिवाइन पेंटर। रैफेल को क्या बोलेंगे, डिवाइन पेंटर। ठीक है, तो आप इस तरह से याद करिए कि जो रैफेल हमारे यहाँ आया था, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा डिवाइन था, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड था किसके प्रति, अपने देश के प्रति। राइफल जो मंगवाए थे ना हम लोग, क्या बोलते हैं उसे, वायुयान जो मंगवाए थे, हेलीकॉप्टर थी, हेलीकॉप्टर थी शायद, है ना, हेलीकॉप्टर भी नहीं थी, लड़ाकू विमान थी। ठीक है, तो लड़ाकू विमान थी। ठीक है, तो आप उसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, देवला लीकर, ठीक है, दत्तू भैया। तो देवला लीकर को आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि द से शुरू हुए तो द, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं। आप लीकर मतलब क्या होता है, दारू। ठीक है, लीकर आप बोलेंगे ना, लीकर क्या होता है, लीकर दारू कौन पीता है, दत्तू भैया दारू पीते हैं। ठीक है, कौन, दत्तू भैया को इस तरह नहीं याद कर, तो जो लीकर यानी कि दारू जो होते हैं वो बड़े भैया लोग पीते हैं, छोटे लोग नहीं पीते हैं। ठीक है, B.C. सान्याल, ठीक है, B.C. सान्याल को क्या कहा जाए, कला सम्राट। क्या कहा गया है, कला का सम्राट। किसे, B.C. सान्याल। राम गोपाल विजय वर्गीय को कलाविद कहा गया है। क्या कहा गया है, कलाविद।
निकोलस रोरिक को कहा गया है रंगों का जादूगर, ठीक है, निकोलस रोरिक, ठीक है, रंगों का जादूगर। और ये क्या थे, एक रूसी चित्रकार थे, ठीक। वेंकटप्पा, बंगाल का मंसूर, ठीक है, बंगाल का मंसूर। मंसूर कौन था, मंसूर आप याद करिए जहांगीर के समय उसका पक्षी चित्रकार था, जो कि पक्षियों को बनाता था, ठीक है। तो वेंकटप्पा को क्या कहा गया, बंगाल का मंसूर, ठीक। नंदलाल वासु को क्या कहा गया, शिव सिद्ध कलाकार, ठीक है, नंदलाल वासु को शिव सिद्ध कलाकार। और बाबू मोशाय, क्या कहा गया, बाबू मोशाय। सत्येंद्रनाथ मजूमदार को चैतन्य सिद्ध कलाकार, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर को मुगल सिद्ध कलाकार, ठीक है, क्या कहा गया, मुगल सिद्ध कलाकार। अभी देखिए इम्पोर्टेंट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारत में स्थित प्रमुख संग्रहालय, जैसे भारत भवन कहाँ है, भोपाल में, तो याद रखिएगा भारत भवन, यानी कि दोनों में भाभा है, तो भाभा मतलब भोपाल, ठीक। कला भवन, कला भवन, भवन यहाँ पे भा अलग आ गया है, कला, कला में क्या आ गया, कलकत्ता, ठीक है, कला सबसे पहले आ गया तो क्या आ गया, कलकत्ता। ये दोनों में हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है, मुझे खुद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता था, इसीलिए मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ, सिर्फ आप याद कर सकते हैं। दोनों में भाभा है तो भोपाल, एक में का आ गया तो कलकत्ता, ठीक। मानव संग्रहालय कहाँ है, झूसी, कहाँ है ये, झूसी, ठीक। मानव संग्रहालय सेम भोपाल, यानी कि दो जगह, झूसी में भी है, भोपाल में भी है। ललित कला संग्रहालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। नेशनल, अगर नेशनल की बात आएगा तो नेशनल हमारा कहाँ है, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय कहाँ, नई दिल्ली में है, ठीक। राष्ट्रीय आधुनिक मतलब जितनी भी राष्ट्रीय आ गई हैं तो समझिए कि राष्ट्रीय अगर आ गया है तो वो कहाँ होगी, हमारे नई दिल्ली में होगी, ठीक है। अब आ गया भारत कला भवन, ठीक है। अब देखिए वहाँ तो भारत भवन आ गया भोपाल, अब आ गया भारत कला भवन, तो भारत में ये कला भी साथ में आ गया, ठीक है, भारत के साथ कला भी आ गया, फिर भवन आ गया, तो ये कहाँ आ गया, वाराणसी में। लखनऊ संग्रहालय कहाँ है, लखनऊ में, नाम से ही पता चला। नगर पालिका संग्रहालय इलाहाबाद, कहाँ है, इलाहाबाद, कब बना था, 1931 में। पंजाब संग्रहालय पटियाला में। गंगा स्वर्ण जयंती संग्रहालय बीकानेर। मैसूर राज्य संग्रहालय बेंगलोर। ताजमहल जाहिर सी बात है कहाँ है, आगरा में है, ठीक है, तो आगरा ही होगा। पटना, नाम से ही पटना है, पटना म्यूजियम पटना में होगा। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कलकत्ता में है, ठीक है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है, पटना में है, ठीक। भारतीय संग्रहालय कहाँ है, कोलकाता, ठीक है, भारतीय संग्रहालय कहाँ है, कोलकाता, ठीक है। विंचेस्टर संग्रहालय सूरत में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। सालारगंज, ठीक, संग्रहालय हैदराबाद में है। भूरी सिंह संग्रहालय जो है वो चंबा में है। हवा महल संग्रहालय कहाँ है, जयपुर में है। अब देखिए कला शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन से, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो है वो चेन्नई में है, ठीक। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, क्वेश्चन पूछा गया है ये प्रीवियस ईयर में, ठीक है, मुंबई में है, ठीक। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट, ठीक, फाइन आ गया तो फाइन आर्ट कहाँ गया, हमारा हैदराबाद में हो गया। वनस्थलीय विद्यापीठ ललित कला संग्रहालय कहाँ है, ये राजस्थान में है। इतना याद रखिए कि वनस्पति जो है राजस्थान में बिल्कुल नहीं होती, इसीलिए राजस्थान में है। महर्षि दयानंद सरस्वती जो है विश्वविद्यालय कहाँ है, अजमेर में है, ठीक है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ है, जयपुर में है। राजस्थान विश्वविद्यालय ललित कला संकाय जो है वो जयपुर में है। चित्रकला परिषद, ठीक है, चित्रकला परिषद कहाँ है, बंगलौर में है। ललित कला संकाय जो है वो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, यानी कि इतना बड़ा जब नाम हो गया है तो समझिए कि नई दिल्ली में ही होगा। दिल्ली कॉलेज नाम ही है दिल्ली से, तो नई दिल्ली में है। ललित कला महाविद्यालय, ललित कला महाविद्यालय कहाँ है, चंडीगढ़ में है। ललित कला संकाय MS विश्वविद्यालय कहाँ है, बड़ोदरा में है। राजकीय ललित कला विश्वविद्यालय जो है वो पटना में है। राजकीय ललित कला महाविद्यालय, अब ध्यान दीजिएगा दोनों के दोनों ही कहाँ हैं, पटना में है, ठीक। कला भवन, ठीक है, कला भवन विश्व भारती शांति निकेतन, ठीक है, इसको आप इस तरह भी याद, कला भवन, ठीक है। कहाँ है ये हमारा, पश्चिम बंगाल, किम में कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में है, ठीक।
और ललित कला महाविद्यालय कहाँ है? लखनऊ में। तो ये ललित कला जो है वो थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि लखनऊ जो है यूपी में है, इसीलिए याद कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन इन सब में से पूछा जाता है, तो इसको भी एक बार याद कर लीजिएगा। अब ये देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। कब हुई थी? 1861 में। भारतीय पुरातत्व विभाग के पितामह कौन किया कहे जाते हैं? तो लॉर्ड कनिंघम कहे जाते हैं। और भारतीय पुरातत्व विभाग के संस्थापक कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। ठीक, ये हमारे हो गए एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि क्वेश्चंस में से आ जाते हैं। अब हम, क्योंकि हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें पूरी की पूरी हो गई हैं, तो अब हम पढ़ेंगे जो हमारे कलाकार हैं, एक एक कलाकार के बारे में काफ़ी ज़्यादा ब्रीफली हम पढ़ेंगे कि कौन सा कलाकार कहाँ पे पैदा हुए, क्या चीज़ हुआ है। हालांकि हमने सब पढ़ा था कि कहाँ पे क्या हुआ था उनके, ठीक है, जन्म स्थल से लेकर के हर चीज़ हमने पढ़ा था। ठीक, लेकिन इसको और डिटेल्स में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक।